नमस्ते भारत। मैं मीनाक्षी सहरावत। अभी हाल ही में कर्नाटक पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर एक केस लगाया गया, मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की गई और वो इसलिए की गई क्योंकि मैंने राष्ट्रपिता कहे जाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर कुछ टिप्पणियां की। टिप्पणी करते समय मेरी भाषा एकदम नियंत्रण में थी। मैंने कोई अशोभनीय अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद भी मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है क्योंकि मैंने इतिहासकारों के द्वारा प्रमाण और तथ्यों के आधार पर जो कुछ भी ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखा जा चुका है वही मैंने अपने शब्दों में जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है। आप विचार कीजिए कि भारत जैसे देश में एक पंजाब क्षेत्र के सांसद भगत सिंह को आतंकवादी कहकर पुकारते हैं। हमारे देश में वीर सावरकर को गालियां दी जाती हैं। हमारे देश में प्रभु श्री राम के होने के बार बार प्रमाण मांगे जाते हैं। हमारे देश में श्री कृष्ण के चरित्र को बार बार गिराया जाता है, उनके चरित्र का दोहन होता है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। आप विचार कीजिए कि हमारे देश में एक पेंटर जो माता सीता, माता लक्ष्मी और अन्य कई देवियों की नंगी तस्वीरें बनाता है, उसको पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा जाता है। एफआईआर तो होने से रही। हमारे देश में मदर टेरेसा आती है, हमारे देश की संस्कृति को खराब करती है या कन्वर्जन करती है और उसको भारत रत्न मिल जाता है। अब विचार कीजिए, हमारे देश में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाता है और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। लेकिन मेरे पास ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना मेरे पास कोई प्रश्न करने का अधिकार है। और ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, मेरे जैसे कई लोगों का है। क्या कि किस दस्तावेज में कहाँ ये लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति भारत का राष्ट्रपिता है? ये कहाँ लिखा हुआ? ये प्रश्न कई लोगों का है। आप विचार कीजिए, मेरा केवल इतना कहने पर कि इस माँ भारती का कोई पुत्र तो हो सकता है, कोई सपूत तो हो सकता है, लेकिन माँ भारती का, इस राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता है, इतना कहने पर मेरे अगेंस्ट एफआईआर हो जाती है। और मैंने देखा कि जब ये केस मेरे ऊपर हुआ तो कई रिपोर्टर्स ने और कई जगह ऐसी हेडलाइंस आई कि नॉर्थ की एक वक्ता ने इस प्रकार का बयान दिया है। हमने कब से अपने आप को इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ में बांट लिया? एक बॉर्डर कब हमने खींच दिया? मैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट नहीं हूं। मैं एक भारत की बेटी हूं। भारत की बेटी के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है, भारत की बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो पूरा भारत मेरे साथ होना चाहिए। तो अपने आप को इस प्रकार से ना बांटा जाए। और जब से ये केस हुआ है तो कई लोगों का और बहुत लोगों का मेरे पास सपोर्ट आ रहा है, निरंतर सपोर्ट आ रहा है। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी हमारे भीतर से ऐसी आवाज़ निकलती है और हम अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहते हैं, क्योंकि आप लोग साथ रहते हैं। और ऐसे ही साथ रहिए, जिस प्रकार से आप हम जैसे लोगों की सहायता कर सकते हैं वैसे करिए। अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से करते रहिए। और सबसे बड़ी बात कि जुल्म के साए में फिर लब खोलेगा कौन? यदि आज भी हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? तो हमें चुप नहीं रहना है, इसी प्रकार से अपनी आवाज को उठाते रहना है। नमस्ते, हरे कृष्ण।